हवाई जहाज हादसे में बची महिला, मौत से हुई आमने सामने की लड़ाई। एक महिला पहली बार हवाई यात्रा कर रही थी। जब उसने टॉयलेट जाने का फैसला किया तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसकी जान बचाने वाला है। जैसे ही वो हाथ धोकर बाहर निकलने वाली थी, अचानक विमान जबरदस्त तरीके से हिलने लगा। तेज झटकों के बाद महिला बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने फौरन एक माचिस जलाई और शीशे में अपना चेहरा देखा। राहत की बात थी कि उसका चेहरा जलने से बच गया था, बस माथे पर एक गहरी चोट लगी थी। जैसे ही उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला, उसके सामने का नजारा उसे झकझोर कर रख दिया। विमान एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हो चुका था। वो किसी चमत्कार से जिंदा बच गई थी, लेकिन चारों ओर यात्रियों की लाशें बिखरी हुई थी। थोड़ी ही दूर पर उसे एक और जिंदा इंसान मिला, लेकिन वो इतनी बुरी तरह जख्मी था कि कुछ ही मिनटों में उसकी भी मौत हो गई। अकेली और बेबस महिला पहले तो समझ नहीं पाई कि क्या करे। फिर उसने जल्दी से एक गर्म कपड़ा उठाया और उसे पहन लिया ताकि ठंड से बच सके। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी उसे दूर से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। वो फौरन उस दिशा में भागी। वहाँ एक आदमी मलबे में दबा हुआ था। ये मैट था। उसने मैट को बचाने की पूरी कोशिश की और आखिरकार उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन दुर्भाग्य से मैट की एक पसली टूट चुकी थी। दोनों ने मिलकर विमान के टूटे हुए हिस्सों में खोजबीन की और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा किया। इसके बाद वे वापस टॉयलेट के पास चले गए। मैट ने वहाँ की दीवार टटोलनी शुरू की और कुछ ही देर में उसने दीवार तोड़ डाली। इस तरह दोनों विमान के एक सुरक्षित हिस्से में चले गए, जहाँ उन्होंने एक दूसरे को गर्मी देकर अपनी जान बचाई। बर्फीले तूफान में जिंदगी और मौत की जंग। रात भर बर्फीला तूफान चलता रहा, लेकिन वे किसी तरह जिंदा रहे। सुबह होते ही जब बाहर निकले तो देखा कि ज्यादातर शव बर्फ में दफन हो चुके थे। मैट अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो किसी तरह इस जगह से बाहर निकलेगा, लेकिन लीसा की सोच अलग थी। वो अब और संघर्ष नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि वो इसी पहाड़ पर मरना चाहती है। इस पर दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। मैट समझ गया कि लीसा को अब और समझाना बेकार है, इसलिए उसने चुपचाप अपने सामान को उठाया और अकेले ही निकल पड़ा। जैसे ही वो दूर जाने लगा, लीसा उसकी पीठ को देखती रही। अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मरना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और मैट के पीछे दौड़ पड़ी। अब दोनों साथ थे, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई थी। कुछ ही देर में वे एक गहरी खाई क्लिफ के किनारे पहुंच गए। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो ऊपर ही रुककर ठंड से मर जाए या फिर नीचे उतरने की हिम्मत करे। लीसा को ऊंचाई से डर लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैट ने पहले अपना बैग नीचे फेंका और फिर वो खुद छलांग लगा दी। वो सुरक्षित नीचे आ गया, क्योंकि पेड़ों की शाखाओं ने उसका गिरना धीमा कर दिया था। अब उसने लीसा को कूदने के लिए कहा। लीसा पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर नीचे कूद पड़ी। दोनों सुरक्षित थे, लेकिन इसी बीच लीसा की दवाइयाँ जमीन पर गिर गई। लीसा का राज खुल गया। मैट ने जब लीसा की गोलियां देखी तो समझ गया कि वो यहाँ आत्महत्या करने आई थी। अब उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। उसने खुद ही स्वीकार किया कि उसने पहले मरने का फैसला किया था, लेकिन अब वो जिंदा रहना चाहती थी। मैट ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और दोनों फिर से आगे बढ़ गए। उन्हें तेजी से आगे बढ़ना था, क्योंकि बर्फीला तूफान किसी भी वक्त दोबारा आ सकता था। खतरनाक पहाड़ और एक रहस्यमयी गुफा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार पहाड़ के नीचे पहुंच गए। वहाँ उन्हें एक गुफा दिखी। मैट ने कहा, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मैट का चेहरा अचानक जर्द पड़ गया। वो क्या देख रहा था? क्या ये जगह सुरक्षित थी या फिर कोई और खतरा उनका इंतजार कर रहा था?